या वीर, आई एम ऑल्सो रियली टायर्ड। 2 दिन से गाड़ी में रात बिताई है। चलो ना कोई ठीक ठाक सी लॉज या होटल में जाते हैं। धर्मशाला मिल जाएगा यहाँ, बात करनी पड़ेगी कमरा के लिए। पर ये तो बताइए ये है कौन? तब से ही आप सभी के साथ चिपकी घूम रही हैं। ओह हेलो, मैं कोई चिपकी नहीं हूँ। ओके, मैं वीर के भाई के साथ है, मतलब मेरे साथ है। मैं लेके आया हूँ इन्हें। माने आपकी घर वाली है? घर वाली मतलब वाइफ? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो गर्लफ्रेंड है? बचपन की दोस्त है, जहाँ जाते हैं साथ में जाते हैं। आपके माँ बाप ऐसे साथ में बाहर घूमने का इजाजत देते हैं का? भाई तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछते हो? कहा बिरजू भैया, वकील का पढ़ाई छोटे कुंवर सा कर रहे हैं और आप है यहाँ सवाल पूछे जा रहे हो। इसका इनसे कोनो लेना देना नहीं है। अच्छा, ई धर्मशाला या होटल में जाने की जरूरत ना है। ये हमारा घर है ना, हम सब इंतजाम कर लेंगे, फिकर नाट। भूख ना माने सूखी भात और नींद ना माने टूटी खाट। एक्सक्यूज मी। अब इनका मतलब है कि तुम वो थकी हुई हो ना, तो कहीं भी नींद आ जाएगी। हम अभी आपका कमरा ठीक कर देते हैं। रानी नहीं, रानी बिल्कुल नहीं। आप होश में आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। ओके, जख्म अभी भी ताज़ा है, आप अभी अभी होश में आई हैं, शरीर वीक है, तो इस वक्त आराम के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन वो कमरा। अरे बहन, हम है ना तुम्हारे छोटू विधायक, सब संभाल लेंगे, नाक नहीं कटने देंगे। कल रात से रानी सा को बताया हुआ है पर कोई एक्शन ही नहीं। वही बैठकर हुक्म चला रही होंगी। यहाँ क्या हो रहा है उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। जाओ तुम, अपनी मासा के लिए चाय हम खुद बनाएंगे। मासा, जिसे पूरा रजावत परिवार एक अनाथ समझता है, वो दरअसल अनाथ नहीं, आपकी नाजायज औलाद है। आप नाराज हैं ये तो जान गए हम, पर क्यों ये तो बता दीजिए। कोई गलती हो गई क्या हमसे? सिर्फ गलती ही हुई होती ना दिग्विजय, तो हम बचपन की तरह कान खींचकर सुधार लेते। लेकिन आपने तो इतना बड़ा पाप किया है। हम कुछ समझे नहीं मासा। बात तो हम भी नहीं समझ पाए। हमें लगता था कि हमने सबको इतनी आजादी दी है कि वो बड़ी से बड़ी बात हमसे खुलकर कर पाए। ऑफ कोर्स दी है आपने मासा। तो फिर इतने सालों तक वीर का सच आपने हमसे क्यों छुपाए रखा? वीर को आप अनाथ आश्रम से लाए थे, यही कहा था ना आपने हमसे। आप और राजेश्वरी के बीच की नाराजगी किसी से छिपी नहीं। हम पूछते रहे ये सोचकर कि शायद हम आपकी मदद कर सके। घर के बड़े हैं ना, बस अपने बच्चों को खुश देखने का अनुमान रखते हैं। लेकिन आपने हमें इतने सालों तक अंधेरे में रखा। लेकिन आज हमें पता चल गया कि आप और राजेश्वरी के बीच की नाराजगी की वजह आप ही है। हम उस औरत का नाम जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने हमें, अपनी धर्म पत्नी राजेश्वरी और अपने रिश्ते को इतना बड़ा धोखा दिया। कौन है वो, कहाँ रहती है? हमें नहीं पता मासा वो कहाँ रहती है। अब उससे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। वीर के जन्म के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया था। आपके गुनाहों की सजा बहुत लोग भुगत रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो वीर के लिए हो रहा है। हमें डर लग रहा है, हमें ये सोचकर कि जब वीर को इस बात का पता चलेगा तो। हमारे हाथ में कुछ फंसा है का? परेशानी हो रही है। कितनी दफा रानी को सच बताने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मानो किस्मत रानी को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहती। पर मेरा यहाँ रुके रहना
रानीसा के खिलाफ जाना रानीसा को बहुत दुख देगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी, आपको ना चाहते हुए भी ये दर्द देना होगा। रानीसा की बात को मानना होगा, वरना सब बिखर जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? उठ जाइए, संकट काल आ गया है। चक्कर आ रहा है क्या? टाके तो नहीं खुले? नहीं, कमजोर फील कर रही हैं आप? मैं विटामिन लेके आता हूँ, 1 मिनट। अरे 1 मिनट रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार है? अब हम ठीक है डॉक्टर साहब। फिर? हमारी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, उसका तबीयत बिगड़ गया है। अच्छा, क्या बीमारी है? बीमारी नहीं, वो गर्भवती है। रानी, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। डिलीवरी का टाइम हो गया है ना डॉक्टर साहब, और गांव में कोनो दूसरा डॉक्टर भी ना है, और ऐसे टाइम पर लोग बड़े उतावले हो जाते हैं। कोई अपना आधा पौना दिमाग इस्तेमाल करे, उससे अच्छा है कि आप ही मामला संभाल लें। प्लीज डॉक्टर साहब। रानी बट। अरे डॉक्टर साहब, वो बच्चे की जिंदगी का सवाल है, चलिए ना हमारे संग। ठीक है, चलिए। कहाँ है आपकी बेस्ट फ्रेंड? चलिए। कहाँ? कौन से घर में जाना है? क्या? इनकी डिलीवरी करूंगा मैं। ये है आपकी बेस्ट फ्रेंड। जी, इतने बार बताया तो है आपको सूरती देवी के बारे में। आप काम शुरू कीजिए ना, वो कच्चू नहीं करेगी। काम शुरू कीजिए मतलब क्या? मुझे नहीं आता है सब कुछ करना। अरे आप किसी जानवरों के डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे डॉक्टर साहब, जहाँ इंसानों के लिए डॉक्टर ना है, वहाँ जानवर का डॉक्टर कहाँ से लाएंगे हम? देखिए, मदद कर दीजिए ना, ये हमारी बहुत खास है। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर साथ में तय किया है हम। बहुत फिक्र हो रही है हमको। रे रानी, वो सुरती भैंस यहाँ है, कोनो इंसान नहीं है, अपने आप कर लेगी वो। चुप कर। दुबई से आके ज्यादा ज्ञान लेके आए हो क्या अपने संग? अरे हम तो खाली तुमको अरे इतने बिरजू, काहे परेशान कर रहा है? दामाद जी, हमार सुरती बहुत समझदार है। दादी जी, मैं दिल का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तो है ना, बस इतने काफी है। प्लीज मान जाइए ना डॉक्टर साहब, आप ही मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम सामान लेके आवत है। वो मेरे ग्लव्स रखे हैं किट में, वो लेके आइएगा। अरे मंगल, अरे भैंसिया के लेकर पलानिया में चलिए। पता नहीं था कि ऐसा कभी कुछ करना पड़ेगा। अब टाइम हो गया, बच्चे का पैर आ रहा है। अरे वाह, हमारी भैंसिया मैया बन गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बताइए, आपका तो तरक्की हो गया। जब शहर वापस जाएंगे ना, एक जानवरों का अस्पताल भी खोल दीजिएगा। डिग्री 1, काम 1। वेरी फनी। आराम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मैं हाथ धो के आता हूँ। दामाद जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। दादी जी प्लीज, आप बार बार थैंक यू मत बोलिएगा। दामाद जी, एक तो चिंता है, अगर आप कहें तो। जी बोलिए। रामाधीर के। आप तो बड़ लोग हैं ना, आपके पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। अगर आप चाहें तो हमरे रामाधीर को जेल से छुड़वा सकत है। रामाधीर अपन सारी जिंदगी आपके परिवार और अपने बच्चे पर निछावर कर दी से, और आज हुआ जेल में है, हम सबसे दूर। अब तो हमरो उम्र हो गई है,
पता नहीं कब तक ही दुनिया में रहे। अब बस इतना चाहत है कि वो आजाद हो जाए जेल से। आप हमारी मदद करेंगे ना? करेंगे ना दामाद जी? जी। मैं हाथ धोकर आता हूं। जितनी देर और यहां रुकूंगा उतना ही फंसता चला जाऊंगा मैं। यही टाइम है रानी को सच बताकर यहां से निकलने का। इससे पहले कि रानी सा का फोन आए मैं खुद उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूं। शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर अब भैंस की डिलीवरी कर रहा है। क्या दिन आ गए हैं बाय गॉड। इस तरह तो ये गांव वाले कभी वीर को छोड़ेंगे ही नहीं। ब्लडी गांव वाले, इनके हाथ में जैकपॉट जो लग गया है। पर से रानी सा कुछ कर भी क्यों नहीं रही है। फिर से कॉल करके देखती हूँ। फोन काट दिया मेरा। शायद रानी सा कुछ ऐसा करने जा रही है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। देखिए जी, आपने जो दिन हमारी हेल्प करी उसके लिए आपको हम थैंक यू बोल चुके हैं और आज फिर कह रहे हैं, लेकिन इस तरह हालात का फायदा उठाकर हमको बार बार फोन करना ये सही नहीं। नंदिनी, आई नो हमारा आपको कॉल करना पसंद नहीं है, पर आपको भूलना भी तो आसान नहीं है ना हमारे लिए। उस दिन जो हुआ उसके बाद परेशान थे आपके लिए, इसीलिए कॉल किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन हो तो आप हमसे बात। नंदिनी, हमें ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आप होल्ड पर रहना। हाँ जी। क्या है कबाब में हड्डी, फोन करना जरूरी था क्या? अब आप तो याद करते नहीं, सोचा मैं ही पूछ लूं। प्लान ऑन तो है ना? तुम चिंता मत करो। कैसे ना करूं, आपका इस घर में वापस आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हम अपना हर कदम एकदम संभाल कर रख रहे हैं। नंदिनी दूसरे कॉल पर हमारा इंतजार कर रही है, चलो रखो। हाँ चंपा, और बताओ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? अरे चंपा नहीं, चमेली के फूल कहते पूजा के लिए। क्या है ये? जाओ जल्दी बदल कर लाओ। गो। या नंदिनी, ये सर्वेंट्स भी ना बोलो कुछ और करते कुछ और ही हैं। अब बताओ, गलत फूलों से पूजा होगी क्या घर में? इट्स ओके जी, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी हो जाता है। एनीवे, हम रखते हैं, बाय। ये चंपा मरवाएगी। जल्दी जल्दी प्लान को पूरा करना पड़ेगा, वरना एक दिन बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे भैया क्या बात है, बलिया में नया मेहमान आएगा। वाह 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 वाह, लीजिए। बछड़े को देख करके ऐसी शक्ल ना बनाइए, नहीं तो माँ आएगी और 2 सींग लगाएगी। प्यार से देखिए, प्रेम भाव से। सब लोग मुंह मीठा कीजिए अरे भैया। हमको, अरे घर में नया मेहमान आया है। ऑल ओके या? अरे ऑल ग्रेट। ऐसा सो कूल ना ब्रो, छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं यहाँ के लोग। क्यारा, चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। और ब्रो, आप तो सबसे पहले, आपकी तो पहली डिलीवरी है डॉक्टर साहब। What nonsense विक्रम। I mean, मुझे किसी भैंस के बच्चे की बर्थडे पार्टी में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Stupid people. Disgusting. और ये नींबू के अचार।
अरे हमार रानी तो ऐसे ही परेशान होत रही। आए गवा समाचार ले जी अपने ससुराल राजमाता के लिए। आपका बहुत ही धन्यवाद काकी। अब इसे हम घर में रख देंगे और शाम को बक्सा में बांध देंगे। राजमाता जी और नंदिनी दीदी कितनी खुश होंगी ना। रानी ई दामाद बबुआ ना तोरे जिंदगी में राम जी के रूप बन के आए हैं। देखो पहले जमीन भी तुम्हारा वापस दिलवाए, फिर तुम्हारी जान भी बचाए। बहुत अच्छा किस्मत पाई हो रानी, जो इतना अच्छा पति मिला है तुमको। नहीं तो ये जो शहरी लोग होते हैं ना, हम जैसे गांव वालों के ना देखते भी नहीं हैं। बैठिए आप सब। सुनना बहन सुनना, हम क्या कह रहे हैं, तू कल वापस जाने से पहले अपने मन का सवाल पूछ लेना और सारा सच जान के किससे निपटा देना। बहन, यहाँ गांव में तू सही से बात कर सकती है, खुल के पूछ सकती है कि बाबूजी के संग हुआ का। तू सही कह रहा है पिंकू, हम जाके डॉक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं कि सच का है, ये मामला सुलझा देते हैं। अरे तो फिर इंतजार की बात का है। देख डॉक्टर साहब उस तरफ गए हैं, तू भी जा। हमें चाय बिस्कुट पानी सब हम देख लेंगे, हम मर्तबान रख के आते हैं। तू जा ना। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है। हमारे माँ का सिंदूर है, कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। कल वापस जाना है ना, तो सारी तैयारी आज ही करनी होगी। अगर भाभी साहब को छोड़ के जाना इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर क्यों जा रहे हैं आप? कोई बुरा नहीं लग रहा है मुझे विक्रम। I'm fine। ब्रो, मैं तो आपके झूठ को सच मान भी लूंगा, पर क्या आप खुद को मना पाओगे कि जो आप कर रहे हो वो सही है? आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप भी ये सब करके खुश नहीं है, नहीं करना चाहते। फिर क्यों ब्रो? माँ के प्यार की कीमत वही जानता है जिसको वो कभी मिला ना हो। रानी सा का प्यार बचपन से आपके साथ रहा है विक्रम। मुझे उसे कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, हर कदम पर प्रूव करना पड़ता है। ज्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन मैं इस प्यार के काबिल हूं। पर क्या उस प्यार के लिए खुद को बदलना सही है? ब्रो, यहाँ पे आके आप में कितना चेंज आया ना, मुझसे पूछिए। अरे आप हंसने लगे हैं, खुश होने लगे हैं, और आपकी वो हर समय वो परफेक्ट रहने की जो आदत है ना, इरिटेटिंग सी, वो भी छूट गई है। तो अगर आप यहाँ पे इतना आजाद महसूस करते हैं तो भाभी साहब के साथ जयपुर जाके ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता वो। पर क्यों ब्रो? क्योंकि रानी साहब की मर्जी नहीं है विक्रम, लेकिन जो चीज उनको खुश करती है उसी में मेरी खुशी है। और भाभी साहब, उनको कैसे समझाएंगे आप? समझ जाएंगी वो भी मेरी तरह इस अनचाहे रिश्ते में फंसी हुई हैं विक्रम। हर वक्त सबको खुश करना चाहती हैं वो। अरे वो तो सिर्फ एक इंजीनियर बनना चाहती हैं, और जब तक उनका वो सपना पूरा हो रहा है मुझे नहीं लगता ये सब मैटर करेगा उन्हें। नहीं ब्रो, बुरा लगेगा उन्हें। कुछ अच्छा महसूस करने से पहले कुछ बुरा लगना जरूरी है। और वैसे भी क्या रखा है इस रिश्ते में, क्यों रहे वो इसमें? जो हो रहा है आगे जाकर उनके लिए सही है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए सही है? वो भाभी साहब, वो हम तो बस ऐसी बात कर रहे थे। वो सूरती देवी की डिलीवरी अच्छे से हो गई ना, और आप भी खुश हैं, तो बस वही बात कर रहे थे। अब ब्रो, मुझे याद आया कि एक कॉल करना था, मैं करके आता हूँ। हाँ, क्या बोले आपसे? बाबूजी के बाद एक तो सुरती ही है जिसे हम अपनी मन की हर बात कहते हैं। आज जो आप उसके लिए किए ना,
उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इतना तो शायद कोई अपना भी नहीं करता किसी के लिए। आपसे ही सीखा है मैंने। हमसे? आपने मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए कितना कुछ किया है, बस वहीं से सीखा है मैंने। एक बात करनी। पहले हम पूछ ले। बहुत इंतजार किए हैं हम। पूछ सकते हैं ना? बड़ी मुश्किल से ये बात जुबान तक लाए हैं हम। आपसे विनती करते हैं, झूठ नहीं बोलिएगा। हमारे बाबूजी जो जेल में है, उसके पीछे का कारण का सच में आप ही है। जो सवाल आप कर रही हैं, जो दुविधा आपके मन में है, वो सच ये है कि हम बताते हैं सच क्या है।